दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि पुराने जमाने में लोग घंटों खेत के अंदर झुक झुक भारी बोझ उठाते थे और वो 50, 60, 70, 75 इस उम्र में भी पूरी तरह से ताकतवर रहते थे और घुटने उनके इतने मजबूत रहते थे कि आज के समय पर 40 की उम्र के लोगों के भी उतने मजबूत नहीं है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो आज मैं एक आपको सिंपल से उदाहरण से इस बात को समझाती हूँ। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। और जानते हैं इस जानकारी को पूरी डिटेल में, और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि घुटनों को पूरी तरह से दोबारा मजबूत करने के लिए और बॉडी में जो वात बढ़ने से हमारी बॉडी के घुटने हैं, जोड़ है, कमजोर हो जाते हैं, तो इसे कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके घर का कोई दरवाजा सालों तक खुलता बंद होता रहा। धीरे धीरे उसके जोड़ जो होते हैं, जॉइंट जो होते हैं, वो कमजोर होने लगे, चरचर की आवाज आने लगी। लेकिन बस उस जोड़ में थोड़ी सी सही चिकनाई डाल दी जाए तो वही पुराना दरवाजा एकदम नए जैसा खुलने लगा। अब जरा सोचिए, हमारे घुटने भी तो बिल्कुल इसी दरवाजे की तरह है। उन्हें रोज चलाना, बैठना, उठना, लेकिन उम्र, कमजोरी, कैल्शियम की कमी, सर्दी की ठंडी हवा, ये सब मिलकर उनकी चिकनाहट सुखा देती हैं। फिर घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, अकड़न होती है, सूजन, चटक की आवाज आती है, सीढ़ियां उतरते समय, चढ़ते समय दर्द होता है, घुटने मोड़ने में दिक्कत आती है, सुबह उठते ही जकड़न होती है। ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह दरवाजा ठीक हो सकता है उसी तरह घुटनों की चिकनाई भी वापस लाई जा सकती है, और बस 21 दिन में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिन्हें खाने से घुटनों की जकड़न पिघलती है, घुटनों की सूजन कम होती है, वात बाहर निकलती है, घुटने खुद अपनी मरम्मत शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि घुटनों का दर्द सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं होता, उसके पीछे असली कारण होता है वात और शुष्कता, यानी कि ड्राइनेस। जब घुटनों की हड्डियों के बीच का लुब्रिकेशन सूख जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इससे होता है सूजन, गर्माहट, दर्द, आवाज आना, स्टिफनेस होना। वहीं आधुनिक विज्ञान यानी साइंस कहता है कि 40 की उम्र के बाद कार्टिलेज घिसता है, साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है और शरीर में जॉइंट इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। दोनों ही विज्ञान, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस, एक बात पर सहमत है, अगर शरीर से गैस बाहर निकल गया और घुटनों को सही पोषक तत्व दिए जाएं तो घुटनों की स्थिति तेजी से सुधर सकती है। आज के नुस्खे की खासियत यही है, ये 3 चीजों का मिश्रण है जो घुटनों से वात निकाल देगा, सूजन को घटा देगा, घुटनों को फिर से चिकना बना देगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 साधारण सी चीजें जो ये मैजिकल काम करती हैं, और इन तीनों को एक साथ लेने से और इसके क्या फायदे होते हैं ये भी जानते हैं। 21 दिन लगातार किए जाए तो असर बहुत अच्छा दिखेगा। खाने के सिर्फ 10 मिनट के बाद आपको लेना है। आपने क्या करना है, आधा चम्मच काले तिल लेने हैं। ये घुटनों में आई हुई सूजन का सबसे पहला दुश्मन है, यानी कि ये सूजन को कम करता है। इसमें नेचुरल कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम होता है जो कि कार्टिलेज को रिपेयर करता है। ये घुटनों के लुब्रिकेशन को रिस्टोर करता है। दूसरी चीज है 1 चुटकी काला नमक। ये शरीर की गैस, वात को तुरंत बाहर निकालता है। काला नमक पाचन को सुधार कर इन्फ्लामेशन यानी सूजन कम करता है, खून में जमा अपच गैस को घुटनों से बाहर कर देता है। इसके अलावा आपने 1 चुटकी काली मिर्च लेनी है। इसमें पेपरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो इन दोनों चीजों के असर को पीछे से 10 गुना बढ़ा देता है। ये टॉक्सिन्स को घुटनों के फ्लूइड से निकाल देता है, ओमेगा और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। इसकी मात्रा का जरूर ध्यान रखिएगा, जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है एक टाइम में बस इतनी ही मात्रा का सेवन करना है। अब इसे खाने का तरीका जान लीजिए। इसे आपने खाना खाने के 10 मिनट के बाद लेना है। इसे आप डायरेक्ट चबा सकते हैं और थोड़े से गुनगुने पानी के साथ निगल भी सकते हैं। सुबह का समय सबसे अच्छा है, यानी कि खाना खा लिया उसके बाद आप ले लीजिए। लगातार 21 दिन तक आपने इसे लेना है। इसका असर शरीर पर कैसे होता है, ये सूजन को कम करता है। काले तिल में सिसेमिन और ओमेगा कंपाउंड सूजन को शांत करता है। काला नमक एसिडिटी को रोकता है, जिससे जॉइंट में इरिटेशन नहीं होती। काली मिर्च रक्त संचार को बेहतर करती है, जिससे घुटनों का दर्द
कम होता है। इसके अलावा ये तीनों चीजें कार्टिलेज को रिपेयर करती हैं। घुटनों के कुशन जिसे कार्टिलेज कहते हैं, तिल जो है उसे हेल्दी करता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट है तो ये कार्टिलेज को रिपेयर करता है। मैग्नीशियम मसल्स का ढीलापन दूर करता है और स्टिफनेस को दूर करता है। इसके अलावा ये तीनों चीजें वात को बाहर निकालती हैं, इससे घुटने हल्के महसूस होते हैं। इसके अलावा ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है। कैल्शियम है इसमें, कॉपर है, जिंक है, ये घुटनों की बॉन्ड डेंसिटी को सुधारता है। 40 की उम्र के बाद धीरे धीरे जोड़ कमजोर हो रहे हैं ना, तो घुटने कमजोर हो रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट समाधान है तीनों का इस्तेमाल एक साथ करना। अब किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है? जिनके घुटनों में सुबह सुबह दर्द होता है, जिनके घुटनों से कटकट की आवाज आती है, जो बैठकर उठ नहीं पाते, जिनके घुटने सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, जिनके पैरों में ठंड के मौसम में दर्द होता है। इसके अलावा 40 प्लस लोग जिनकी जॉइंट स्वाभाविक रूप से वीक होते जा रहे हैं। और किन लोगों को इसे सोच कर लेना है? जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है, उनको ये काला नमक बीच में से अवॉइड करना होगा। जिनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है वो डॉक्टर से पूछकर ही इसे लें। गर्भवती महिलाओं ने भी डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करना है। दोस्तों, अगर आप 21 दिन तक इस नुस्खे को अपनी रोजाना की आदत बना लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि घुटने पहले से हल्के हैं, बिना जकड़न के, बिना सूजन के और ज्यादा ताकतवर होने लगे हैं। उम्र घुटनों को नहीं हराती, कमजोरी और लापरवाही हरा देती है। अगर शरीर को वही छोटी सी मदद मिल जाए जिसकी उसे जरूरत है, तो वे खुद अपने घुटनों की मरम्मत करना शुरू कर देता है। बस 21 दिन, एक छोटा सा कदम और घुटनों में एक बड़ा बदलाव। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।